हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेल गाइस, किसी लैंग्वेज का ज्ञान होना एक अच्छी बात है। अगर तुम्हें बहुत सारी लैंग्वेजेस आती है देन इट्स अ गुड थिंग फॉर यू टू communicate wherever you're going. If you know that state or that country language, you can communicate, roam around and enjoy your life better as compared to the person who doesn't know that language, or if he or she is going to that country, right? लेकिन किसी लैंग्वेज को एक स्टेटस सिंबल बना देना बिल्कुल ही गलत है। जैसे कि इंडिया में यार इंग्लिश अगर किसी को आता है तो वो अपने आप को एक बहुत ही एलीट क्लास समझते हैं, एक अलग ही स्टेटस सिंबल समझते हैं, अपनी प्राइड को जोड़ कर देखते हैं। अगर किसको इंग्लिश नहीं आती है उसको लाइक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की तरह देखा जाता है, लाइक कि यू डोंट नो नथिंग, आई मीन एक लो स्टैंडर्ड की तरह देखा जाता है। ये एक बहुत ही बीमार मानसिकता। इंग्लिश इज जस्ट लैंग्वेज एज लाइक एनी अदर लैंग्वेज ऑन दिस अर्थ. इट डजंट डिसाइड द इंटेलिजेंसी ऑफ अ पर्सन, इजंट इट? Yeah, suppose you're going to USA, and as like we all know the official language of USA is English, or like if you want to communicate with any person you must know English. If you know English, if you're going there, it definitely going to support, is going definitely going to make your travel very easy to communicate with any person. If you don't know English, as far as if you are going to USA, it is going to be little difficult. So as like here, English is an advantage for you, but don't take it like here. If you are living in India and you're talking with any person who doesn't know English, just because he or she doesn't know English, you are making fool to that person, or you are taking the advantage of that thing, or if you are taking that person in a very low standard way, is not right. So यार कहने का मतलब क्या है यार, कितने सारे डेवलपिंग कंट्रीज है, जर्मनी, चाइना, रशिया, जापान, ये सब इतने रैपिडली डेवलप कर रहे हैं, और यहाँ पे ऐसे कंट्रीज़ में 95% लोगों को इंग्लिश नहीं आती। इसका क्या मतलब है? कोई डेवलप नहीं कर रहा है? ऑफ कोर्स दे आर डेवलपिंग यार। तो यार लोकल लैंग्वेज को यूज़ करने में कोई जैसे इंडिया की लोकल लैंग्वेज इंग्लिश है यार, सॉरी हिंदी है, जो कि एक अच्छी बात है। अगर तुम बात कर रहे हो किसी से, ठीक है, अगर तुम इंग्लिश जानते हो एक अच्छा एज है तुम्हें, एक अच्छी बात है ना यार। तुम जहाँ पे रिक्वायर्ड है, अगर कोई न्यूज़ पर इफ़ यू नो इंग्लिश इज़ बिकम वेरी इजी फॉर, बहुत सारे आज के टाइम पे बुक्स सिर्फ इंग्लिश में ही आते हैं, राइट? उसका हिंदी वर्जन थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर तुम जानते हो तो एक अच्छी बात है, लेकिन इसको एक अपनी स्टेटस सिंबल मत देखो, और ये मत समझो कि अगर किसको इंग्लिश नहीं आती है देन ही उसको कुछ नहीं आता है, उसको नॉलेज कमी नहीं यार। एक नॉलेज का एक लैंग्वेज से कोई रिलेशन नहीं है। एक लैंग्वेज क्या होता है? एक मीडियम होता है कि हम अपनी बातों को कन्वे कर पा रहे हैं। इफ़ दैट पर्सन इज़ ऑल्सो एबल टू अंडरस्टैंड दैट। क्या चाइना में डेवलपमेंट नहीं है? चाइना कितना रैपिडली डेवलप कर रहा है, वहाँ पे हार्डली 5% लोगों को ही इंग्लिश आते हैं। 95% काम ऑफिशियली काम भी चाइनीज़ लैंग्वेजेस में ही होता है यार। वहाँ पे भी अगर इन्फीरियरिटी लोगों में आ जाएगा, तुम्हें चाइनीज इंग्लिश नहीं आती है, देन यू आर इन लोअर कैटेगरी, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक विथ यू, आई एम नॉट गोइंग टू treat you well. Isn't it like what the hell you are doing? What really you want to convey to the what really you want to convey masses to our society or the country, or what kind of mentality is this, right? So this is something why I just want to convey. English is just a language, or any other language on this earth. It's just a language. It doesn't decide the intelligence of a person, right? I hope you got what I mean to say. और यार यही है यार, इससे ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर तुम इंग्लिश जान गए। और एक चीज़ और बताऊँ मैं, इंडिया में मोर देन 95% जो लोग इंग्लिश बोलते हैं वो गलत इंग्लिश बोलते हैं। फिर से बता रहा हूँ, मोर देन 95% जो लोग इंग्लिश बोलते हैं वो गलत इंग्लिश बोलते हैं। बहुत कम ही लोग सही ग्रामेटिकली सही इंग्लिश बोलते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इफ़ यू नो एनी लैंग्वेज यू मस्ट नो इन ए राइट वे, इन ए डिसेंट वे, instead of knowing any language in a wrong way. If you are using, though you are wrong with that language, right? This is me
Signing off from this video. Have a great take yourself.